SMS DMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी वीडियो कुछ लंबी होने जा रही है। आशा है आपसे कि आप इसे अंत तक जरूर देखेंगे। आज हम आपको कुछ पौराणिक व धार्मिक मंदिरों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। हमारे देश में लाखों मंदिर हैं। आपको हर गांव और शहर में कोई न कोई मंदिर जरूर मिल जाएगा। इनमें से तमाम मंदिर ऐसे हैं जो प्राचीन काल के रहस्यों को संजोए हुए हैं। मंदिर की अपनी अलग पहचान और अलग महत्व है। इन्हीं में से एक मंदिर महालक्ष्मी मंदिर जो मध्य प्रदेश के रतलाम के माणक में स्थित है। यह एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां प्रसाद में भक्तों को कोई मिठाई या खाने की चीज़ नहीं, बल्कि इस अनोखे मंदिर में प्रसाद के रूप में गहने दिए जाते हैं। यहाँ जो भी भक्त आता है वह अपने घर सोने चांदी के सिक्कर लेकर जाता है। रतलाम का यह मंदिर मां महालक्ष्मी का है, जिसमें सालों से भक्तों की भीड़ लगती है। इस मंदिर में भक्त करोड़ों रुपए के गहने चढ़ाते हैं। इसके साथ ही नकदी भी चढ़ाया जाता है। दिवाली के मौके पर धनतेरस से लेकर 5 दिन तक दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। दिवाली के इस अवसर पर मंदिर को फूलों से नहीं, बल्कि गहनों और रुपयों से सजाया जाता है। दिवाली के अवसर पर इस मंदिर में धन कुबेर का दरबार लगते हैं। इस दौरान भक्तों को प्रसाद के रूप में गहने और रुपये दिए जाते हैं। दीपावली के अवसर पर 24 घंटे इस मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि धनतेरस के मौके पर यहाँ महिलाओं को कुबेर की पोटली दी जाती है। बता दें कि इस मंदिर में गहनों और रुपयों को चढ़ाने की परंपरा दशकों से चली आ रही है। पहले यहाँ के राजा राज्य की समृद्धि के लिए मंदिर में धन आदि चढ़ाते थे, और अब भक्त भी यहाँ जेवर, पैसे वगैरह माता के चरणों में चढ़ाने लगे हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से उनके घरों में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन को रेलवे ने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने का ऐलान कर बड़ी खुशखबरी दी है। इससे पहले गया, राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एवं सिंगरौली स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने की घोषणा हुई थी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत पूर्व में चयनित 5 स्टेशनों के अलावा 5 अन्य स्टेशनों के पुनर्विकास करने का फैसला रेलवे ने किया है, जिसमें दरभंगा, बरौनी के साथ भारत नेपाल का बॉर्डर जिला सीतामढ़ी भी शामिल है। इस घोषणा से हर कोई खुश नजर आ रहा है। सीतामढ़ी स्टेशन का पुनर्विकास कर उसे अत्याधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना है। जगत जननी माता सीता की पर्यटक स्थली सीतामढ़ी में रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास दर्जा तो मिलना ही चाहिए। बगल में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी है। स्थानीय सांसद सुनील कुमार पिट्टू ने इस स्टेशन पर यात्री सेवा सुविधाएं बढ़ाने के लिए लगातार पहल करते रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि मेहसौल रेलवे गुमटी पर 1 अदद फुट ओवरब्रिज के लिए शहरवासियों को पूरे 12 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। वर्ष 2009 में मेहसौल में धनुषाकार रेलवे फुट ओवरब्रिज की स्वीकृति मिली थी। तब इसके निर्माण पर 19 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट था, मगर देरी के कारण अब इसका बजट बढ़कर 86 करोड़ यानी चौगुना से 8 करोड़ रुपए अधिक हो गया है, और निर्माण भी अधर में लटका रहा है। ऐसे में वर्ल्ड क्लास स्टेशन का दर्जा मिलना तो खुशी की बात है, लेकिन इसको जमीन पर उतरने में कितनी देर लगेगी, इस पर लोगों की राय अलग है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि स्टेशन को विश्व स्तरीय एवं अत्याधुनिक सुविधा से सुसज्जित करते हुए स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग का रूप दिया जाएगा। रेलवे की जमीन पर मॉल और मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनेंगी। स्टेशन का विकास सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता उपकरण और हरित इमारत मानकों के अनुसार हो सकेगा। प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर
एक्सीलेटर एवं लिफ्ट की सुविधा होगी। रेल यात्रियों के स्टेशन पर आगमन एवं प्रस्थान के लिए प्रवेश और निकास द्वार खास होंगे, जिससे यात्रियों को भीड़ का सामना नहीं करना पड़े। यात्रियों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सुविधाओं में खान पान, वॉशरूम, पीने का पानी, एटीएम, इंटरनेट आदि शामिल हों। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। आज हम आपको भारत के एक ऐसे रहस्यमय कुंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप जानकर हैरत में पड़ सकते हैं। दरअसल हम जिस रहस्यमयी कुंड के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम दलाही कुंड है। ये कुंड झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। कहा जाता है कि अगर आप इस कुंड के सामने ताली बजाएंगे तो पानी अपने आप ऊपर उठने लगता है। पानी उठने की प्रक्रिया को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी बर्तन में पानी उबल रहा है। कुंड से जुड़े इस रहस्य का पता आज तक भूवैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। ताली बजाने से पानी उठने की प्रक्रिया के कारण दलाही कुंड काफ़ी मशहूर है। यह कुंड कंक्रीट की दीवारों से घिरा हुआ है। इतना ही नहीं, कुंड में गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म पानी निकलता है। यह भी एक रहस्य का विषय है। दलाही कुंड को लेकर लोगों के बीच ये भी मान्यता है कि इस कुंड के पानी में नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इस कुंड के पानी से नहाने पर चर्म रोग दूर होते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें गंधक और हीलियम गैस मिला हुआ है। दलाही कुंड के पास दलाही गोसाई नामक देवता का स्थान है, जहां हर रविवार को लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। आपको बता दें कि हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर दलाही कुंड के पास मेला भी लगता है। इस रहस्यमय कुंड में स्नान करने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। पहाड़ों से घिरा राज्य उत्तराखंड देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर मौसम में पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। मौसम कैसा भी हो, उत्तराखंड की खूबसूरती की बात अलग ही है। हालांकि हर देश, राज्य और शहर की तरह यहाँ भी कुछ ऐसी जगह हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। उत्तराखंड के एक ऐसे ही खास गांव के बारे में जहां आपको ज़िंदगी में एक बार तो जरूर जाना चाहिए। उत्तराखंड के ऊपरी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित कलाब गांव कई इलाकों से कटा हुआ है और अधिकतर लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। यहाँ की आबादी भी सामान्य से काफ़ी कम है। ज़्यादा मशहूर न होने और आबादी कम होने के बावजूद कलाब गांव बेहद खास है और अपने अंदर पौराणिक दौर का एक गहरा राज भी समेटे हुए है। कलाब गांव उत्तराखंड की टंस घाटी में स्थित है और इस पूरी घाटी को महाभारत की जन्मभूमि माना जाता है। मान्यता है कि इस गांव से रामायण और महाभारत का इतिहास जुड़ा हुआ है। इसी वजह से यहाँ के लोग अभी तक खुद को कौरवों और पांडवों का वंशज बताते हैं। यह गांव उस क्षेत्र के अन्य इलाकों से कटा हुआ है और यहाँ के लोगों की जिंदगी भी काफ़ी मुश्किल भरी है। आबादी कम होने और बाकी इलाकों से दूर होने की वजह से यहाँ के निवासियों की आमदनी का मुख्य सहारा खेती है। इसके अलावा वे भेड़ बकरी भी पालते हैं। इस गांव की अद्भुत खूबसूरती और रामायण व महाभारत से खास कनेक्शन के चलते इसे ट्रैवल डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। कलाब गांव में कर्ण का मंदिर है और इसलिए यहाँ कर्ण महाराज उत्सव भी मनाया जाता है। यह उत्सव 10 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जनवरी में यहाँ पांडव नृत्य किया जाता है जिसमें महाभारत की विभिन्न कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। यह जगह काफ़ी दुर्गम है, इसलिए यहाँ जो कुछ भी खाया पिया या ओढ़ा पहना जाता है वह सब कलाब में ही बनता है। कलाब गांव में खसखस, गुड़ और गेहूं के आटे को मिलाकर एक खास डिश बनाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में बसा मलाणा एक ऐसी रहस्यमयी गांव है। इस गांव के लोग ऐसी रहस्यमयी भाषा में बात करते हैं जो वहां के लोगों के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती। इस गांव के लोग खुद को यूनानी सम्राट सिकंदर के सैनिकों का वंशज मानते हैं। कुल्लू जिले में करीब
12,000 फुट की ऊंचाई पर बसा मलाणा गांव चारों ओर गहरी खाइयों और बर्फीले पहाड़ों से घिरा है। इस गांव की आबादी करीब 1700 है। यह सैलानियों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। दुनिया भर से सैकड़ों पर्यटक हर साल यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ पर सबसे नज़दीक सड़क पार्वती घाटी की तलहटी में बसे जरी गांव तक है। वहाँ से पैदल चढ़ाई करके 4 घंटे में मलाणा तक पहुँचा जा सकता है। इस गांव के लोगों के नैन नक्श इलाके के दूसरे गांव से अलग हैं। वे खुद को मशहूर यूनानी राजा सिकंदर के सैनिकों का वंशज बताते हैं। कहते हैं कि जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उनके लिए कुछ सैनिकों ने मलाणा इलाके में ही पनाह ली थी। हमले में असफल होने पर सिकंदर तो वापस लौट गया, लेकिन उसके कई सैनिक इसी मनमोहक इलाके में हमेशा के लिए रुक गए और वहीं पर अपना गांव बसा लिया। गांव के लोग वाकई सिकंदर के सैनिकों के वंशज हैं। यह बात अभी पूरी तरह साबित नहीं हो पाई है। हालांकि गांव में सिकंदर के समय की कई चीज़ें जरूर मिलती हैं। वहाँ के मंदिर में सिकंदर के ज़माने की एक तलवार भी रखी हुई है। यहाँ के लोग कनासी नाम की भाषा बोलते हैं। यह भाषा मलाणा गांव के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती। इस भाषा को बाहरी लोगों को सिखाना प्रतिबंधित है। गांव के लोग इस भाषा को पवित्र जुबान मानते हैं। इस गांव में बाहरी लोगों को केवल दिन में ही आने की इजाज़त है। रात होने से पहले उन्हें हर हाल में गांव छोड़ना पड़ता है। गांव के बुजुर्ग किसी बाहरी से हाथ मिलाने और उसे छूने से परहेज करते हैं। अगर आप गांव के किसी दुकान से सामान खरीदें तो वह सीधे आपके हाथ में नहीं देगा, बल्कि वह उस सामान को एक किनारे पर रख देगा और वहीं आपको पैसे रखने को कहेगा। गांव के लोग अपने लड़के लड़कियों की शादी गांव में ही करते हैं। अगर कोई शख्स गांव से बाहर शादी कर लेता है तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। गांव के लोगों का कहना है कि वे नहीं चाहते कि कोई बाहरी व्यक्ति शादी के बाद गांव में आकर उनके समाज का हिस्सा बने। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। गुरु नगरी अमृतसर में सुरंगें मिलने का कोई नई बात नहीं है। कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में अमृतसर व लाहौर के बीच सुरंग के जरिए गुप्त संदेश पहुंचाए जाते थे। वहीं शेरशाह सूरी के समय में सारा डाक सिस्टम सुरंगों के माध्यम से ही चलता था। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम इनके ऐतिहासिक महत्व की जांच करेगी। कहते हैं इतिहास के किस्से हवाओं में तैरते रहते हैं और गाहे बगाहे लोगों के कानों से होकर गुजर जाते हैं। लेकिन अमृतसर एक ऐसा शहर है जहां ये किस्से जमीन में भी दफन हैं। शहर के भीतर सुरंगों का ऐसा जाल है जिनमें कई रोमांचकारी कहानियां उलझी हुई हैं। जब कभी किसी निर्माण कार्य के दौरान ये सुरंगें सामने आती हैं तो इतिहास की नई परतें खुलने लगती हैं। ऐसी ही एक और सुरंग ने पुराने किस्सों को चर्चा में ला दिया है। श्री अकाल तख्त साहिब के पास जोड़ा घर व पार्किंग बनाने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी यहाँ खोदाई करवा रही थी। अचानक जमीन का एक बड़ा टुकड़ा भरभराकर धंस गया और सामने आ गई एक और सुरंग। सुरंग के सामने आते ही काम रोक दिया गया। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम इसके ऐतिहासिक महत्व की जांच कर रही है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन समय में श्री हरमंदिर साहिब के आसपास बुगे बनाए गए थे। बुगे एक प्रकार का बुर्ग या वॉच टावर होता था जिसके ऊपर एक गुंबद और नीचे भूमिगत कमरानुमा बेसमेंट हुआ करती थी। हाल ही में मिली सुरंग इसी शैली की है। यह सुरंग नानकशाही ईंटों से बनी है। ये ईंटें पतली टाइल जैसी होती हैं। जाने माने इतिहासकार सुरेंद्र कोछड़ कहते हैं श्री अकाल तख्त साहिब के पास जो भूमिगत ढांचा मिला है वह सुरंग नहीं बल्कि बुंगे का है। श्री हरमिंदर साहिब के आसपास 1949 में जब परिक्रमा को चौड़ा किया गया तो बुंगे तोड़कर जमीन में दबा दिए गए थे। इससे पहले भी बुंगे हटाए जाते रहे हैं। इनके अवशेष अब भी जमीन के अंदर मौजूद हैं
जो खुदाई के दौरान सामने आते रहते हैं। वर्ष 2013 में भी श्री हरमिंदर साहिब के लंगर हॉल के नीचे एक सुरंग नुमा ढांचा मिला था। साभार, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, भक्ति सागर, SMSDMS, नमस्कार।